हम्म, चलिए। तो ब्रूकनर और पेंक जैसे महान भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने क्या क्या काम किया है कि यूरोप को चार महान हिमयुग में विभाजित किया है। तो इस तरह से ब्रूकनर और पेंक की अगर बात करें, किस काल की ये लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका? नियोजोइक कल्प की बात कर रहे हैं ये। किसकी बात कर रहे हैं? नियोजोइक कल्प। और नियोजोइक कल्प में कौन सा काल था? प्लिस्टोसीन, है ना? किसका बात है? प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन की है ये। तो इनके अनुसार देखा जाए, जो उनका क्रम आता है वो पूछा जाता है कि ब्रूकनर के अनुसार हिमयुग का प्रथम काल कौन सा है, द्वितीय काल कौन सा है, तृतीय काल कौन सा और चतुर्थ काल कौन सा है? तो पहला काल क्या आएगा इसका? हम्म? गुंज। गुंज। मिंडल। रिज। और वुम। यानी चार काल यानी है। गुंज, मिंडल, रिज और वुम आते हैं ये। ठीक ना? इसी के आधार पे फिर आगे चल करके देखिए क्या किया गया है कि अमेरिका में चार स्टेट हैं, और उन्हीं के नाम पर फिर उनको क्या कर दिया गया कि प्लिस्टोसीन को चार हिमयुगों में डिवाइड किया गया है यूएसए में। वहां के फोर स्टेट, ठीक ना? फोर स्टेट। और फोर स्टेट की अगर हम लोग बात करें, एक इसमें देखिए आपको कंसास आपको नजर आएगा, है ना? एक है आपका नेब्रास्का। नेब्रास्का नजर आ रहा कहीं? नेब्रास्का, कंसास। साफ नहीं आया, मैं थोड़ा सा घूमता टाइप। इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा। हम्म, ये ये मैं धुंधला देख पा रहा हूँ फिर। हो सकता है ये आ जाए। हम्म। ये कुछ साफ है। तो एक इसमें देखिए आपका है ये नेब्रास्का। नेब्रास्का। दूसरा है इसका कंसास। इसके बाद आपका इलिनियस इसी में है एक आपका, है ना? और एक आपका है विल कॉन्सिन।
इलेनियस और दूसरा आपका है ये विस्कॉन्सिन। ठीक, विस्कॉन्सिन। ठीक। और जब भी देखिए यूएसए का मैप देखा करिए तो हमेशा इसको देखा करिए, इनका क्रम पूछा जाता है ना, कैसे इसका है। तो करना क्या है कि यहाँ से स्टेट को उठाइएगा और इसको क्या करिएगा, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दीजिएगा बस। ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देना है। कि पहला यामनी आपका क्या था, नेब्रास्का था, दूसरा आपका कंसास था, और तीसरा आपका इलिनियस था, और उसके बाद क्या है, विस्कॉन्सिन आता है। ठीक ना। इसी को चार अंतः हिमकाल द्वारा भी अलग किया गया है। एक था आपका अफ्टोनियन काल था, इसी में ये भी आ चुका है नेट में, अफ्टोनियन काल। दूसरा आपका है यारमाउथ काल, यारमाउथ काल। और तीसरा आपका है संगमेन काल। और लास्ट में आपका चौथा आता आपका है पोस्ट हिमकाल, पोस्ट हिमकाल, पोस्ट हिमकाल, है ना। तो इस तरह से पेंक और ब्रुकनर की जो थ्योरी है, तो उन्होंने क्या है, प्लिस्टोसीन काल से रिलेटेड सारी चीजें बताई हैं, जिसमें इन्होंने यूरोप को चार हिमयुगों में विभाजित किया था। पहला क्या था आपका, गुंज, उसके बाद है मेंडल, उसके बाद आपका है रिज, और उसके बाद क्या है, वुड। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, अल्फाबेटिकल से अरेंज कर लेना है उनको बस, जब भी आए क्वेश्चन। ठीक है ना। यानी जी पहले आएगा, फिर एम पहले आएगा, फिर आर पहले आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। या ऐसे पूछ लेता है कि वुर्म से पहले निम्नलिखित में से कौन सा यानी हिमकाल आया था। या ये पूछ लेता है कि मेंडल किन दो हिमयुगों के बीच का है, मेंडल किन दो हिमयुगों के बीच का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गुंज और रिच, है ना, गुंज और रिच। जब इसको हिम भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे इसी को हिम युगों में भी विभाजित किया है। एक आपका है एनजीएम, दूसरा है एमआर, इसके बाद है आरडब्ल्यू। ऐसे ऐसे यानी हिमयुगों का विभाजन हुआ है। तो इसका यानी हिमकाल इस तरह से आ जाता है, गुंज और मिंडल, मिंडल और रिज, रिज और वुड। ठीक। यहाँ पे देखें तो आपके चार स्टेट से रिलेटेड हैं, नेब्रास्का, कंसास, इलिनियस और विस्कॉन्सिन। ठीक ना। तो इनको चारों स्टेटों को देखते रहेगा, उसी को क्या कर देना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देना है। तो मतलब क्या होगा, पहला आपका था जाएगा आपका नेब्रास्का, या ये कह सकते हैं नेब्रास्का की तुलना किससे कर देंगे हम लोग, गुंज से हो जाएगा। नेब्रास्का की तुलना किससे हो जाएगा, गुंज से। कंसास की तुलना किससे हो जाएगा, मिंडल से। और इलिनियस की तुलना किससे हो जाएगा, रिज से। और विस्कॉन्सिन की तुलना किससे हो जाएगा, वुर्म से। ठीक न? इसका जो हीम युग है अफ्टोनियन, है ना। दूसरा आपका यारमाउथ, इसके बाद है संगमेन, इसके बाद है हिमकाल, है अंत हिमकालों का कालक्रम है ये, है ना? हाँ, नेब्रास्का इसका अफ्टोनियन का हो जाएगा, कंसास आपका यारमाउथ का हो जाएगा, है। यानी वो यूरोप से रिलेटेड है, एक तरफ यूरोप का विभाजन चल रहा है, दूसरी तरफ आपका यूएसए का चलता है। तो यहाँ पे ये जीएम है, एमआर है, आरडब्ल्यू करके दिया है। ठीक है। तो ये विस्कॉन्सिन और किसकी थ्योरी आ जाती है, पेंके की आती है ना, जो कि हिम। ठीक है। तो हिम युग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, है ना। और इसी में क्या हो रहा है कि नदियों की उत्पत्ति से को रिलेटेड है, या मैदानों का निर्माण होना, है ना। जो मैदान बने हैं आजकल देखा जाए, जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वो सब इन्हीं की कहीं ना कहीं देन होती है ये, ठीक है।
द ज्योग्राफी ऑफ द पीस किसकी है पुस्तक? वेरी गुड। आया हुआ क्वेश्चन है भी आपका। द ज्योग्राफी ऑफ ए पीस, यानी शांति के लिए जो भूगोल था, है ना? है ज्योग्राफी ऑफ ए पीस है, शांति के लिए। तो किसकी थ्योरी आती है ये? रिमलैंड। रिमलैंड, ठीक है? किसका है ये? स्पाइक मैन का है। स्पाइक मैन ने ये दिया था। किसके विरोध में दिया था? हार्टलैंड के। हार्टलैंड के विरोध में दिया था। हार्टलैंड थ्योरी किसकी है? मैकेंडर की है। मैकेंडर। इसकी जो पुस्तक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैकेंडर की। एक इसकी जो पुस्तक आती है 1904 में, 1904, ये है ज्योग्राफिकल पावेट ऑफ हिस्ट्री। ऑफ इसमें इसने देखिए जो मुख्य रूप से यानी जो बात क्या है कि अब समुद्र शक्ति की समाप्ति हो गई है। अब किसकी शुरुआत हो रही है? स्थल शक्ति की यानी हो रही है ना? अब क्या हो रही है? हाँ, है ना? के हाँ। तो इस पुस्तक में देखिए उसने क्या है सबसे पहले यानी दिया है कि अब समुद्री शक्ति की समाप्ति हो रही है। अब किसका यानी युग आ रहा है? अब स्थलीय शक्ति की आ रही है। स्थलीय शक्ति की है। इसके बाद देखिए 1919 1919 में आती है डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ ए रियलिटी। डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ ए रियलिटी। आइडियल ऑफ ए रियलिटी, ठीक ना? इसमें इसने क्या किया था? सबसे पहली बार हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था ये, है ना? मैकिंडर ने, ठीक ना? इसमें क्या किया है? हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया, हृदय स्थल शब्द, है ना? हृदय स्थल शब्द का प्रयोग किया। आगे चल करके 1943 में फिर इसकी यानी एक पत्रिका आती है द राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, है ना? द राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, विनिंग ऑफ द पीस, विनिंग ऑफ द पीस। और इसमें क्या किया है कि लीना को सबसे पहले, है ना, लीना क्षेत्र, उसी में क्या किया है? इसको हार्टलैंड यानी जो कि मध्य यूरेशिया वाला जो पार्ट है उसी को माना है ये, ठीक ना? तो इसके यानी तीन यानी कैसे कैसे डेवलप करता है ये, है ना? इससे रिलेटेड ये ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? कि स्पाइक मैन की पुस्तक का ध्यान रखना है, ठीक ना? तो स्पाइक मैन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? हाँ, ज्योग्राफी ऑफ ए पीस, शांति का भूगोल, ठीक ना? और इसमें उसने कौन सी थ्योरी दिया है? रिमलैंड। रिमलैंड किसके विरोध में आता है? हार्टलैंड। हार्टलैंड थ्योरी किसकी है? मैकिंडर। इसका डेवलप कैसे होता है? सबसे पहली बार 1904 में ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री आती है।
तो इसमें इसने क्या बताया है कि स्थलीय शक्ति की इम्पोर्टेंस और जलीय शक्ति का यानी नेगलेक्ट की बात करता है ये, ठीक। सबसे पहली बार इसने हार्टलैंड शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया है? डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ रियलिटी। कब आ रहा? 1919 में आता है, ठीक ना। और तीसरा है जहां पर उसने अपना आगे चल करके सिद्धांत दिया है लीना से रिलेटेड, है ना। तो 1943 द राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। लीना है जो कि उसी को क्या माना जाता है? इसी को हार्टलैंड स्थल माना जाता है, जो कि मध्य एशिया वाला यानी ये पार्ट है। वहीं से इसकी थ्योरी का ये डेवलप होता है, विकास हुआ है ये। चलिए ठीक है, तो इतना इसको। मार्टोने कौन थे बताइए? मार्टोने, हैं? मार्टोने कौन थे? मार्टोने, टोना मार दीजिए किसी को बस, है, टोना मार दीजिएगा। मार्टोने, हैं? इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ब्लास ने, विडाल डीला ब्लास ने अपनी बिटिया की शादी इनके साथ कर दी थी, ठीक है ना, दामाद थे इनके ये, है ना। हाँ हाँ।